नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रीना खान। लगातार हर दिन एक नया मुद्दा होता है। चूंकि व्यस्तता इतनी ज़्यादा है, हम अपने दर्शकों को एक नया मुद्दा नहीं दिखा पा रहे, नए मुद्दे से रूबरू नहीं कर पा रहे। उसके लिए हम लोग क्षमा चाहते हैं। थोड़ा मेरा स्वास्थ्य भी अभी ठीक नहीं है, उसकी वजह से भी मैं लाइव नहीं आ पा रही। फील्ड में भी आप लोग देख रहे हैं कमी खबरें जो है कवरेज की जा रही हैं। तो काफ़ी सारे हमारे दर्शक जुड़ जाएं, उसके बाद कुछ खास खबरों के साथ आपसे रूबरू होंगे, बातचीत करेंगे आपसे। क्या कुछ कहना चाहते हैं उस पर भी जानेंगे। तो कितने हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं तो उनसे देखना चाहेंगे कहाँ से जुड़ रहे हैं। लगातार आप लोग हमें अपना नाम पता ज़रूर बताएं। और मुद्दे की बात जैसा कि 7 बजे रहती है और आज समय 8:30 बज चुका है। तो कुछ नहीं, हम थोड़ा सा आप लोगों से बात भी करना मैं चाह रही थी, तो इसीलिए मैंने सोचा मुद्दे की बात के बहाने आपसे बात भी हो जाए। क्या कुछ नया हो रहा है और जनपद में क्या कुछ नया रहा आज, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्या कुछ बड़ी या छोटी खबरें रही जनपद फिरोज़ाबाद में, उस पर भी बात की जाएगी। उससे पहले अपने दर्शकों से हम जानना चाहेंगे कहाँ से आप लोग जुड़ रहे हैं। लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं हमें देते रहें। बिल्कुल, हमारे काफ़ी सारे दर्शक जो है वो जुड़ चुके हैं। आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह से अपना सहयोग बनाएं। क्या कुछ नया रहा आज, तो आवाज़ मेरी प्रॉपर आ रही है, मैं अपने दर्शकों से जानना चाहूँगी। कमेंट बॉक्स के ज़रिए आप लोग मुझे बताएं कि आवाज़ मेरी प्रॉपर आ रही है या नहीं। और आज हम काफ़ी आप लोगों से बातचीत भी करेंगे। क्या क्या और मुद्दे होने चाहिए, क्या समस्याएं हैं, क्योंकि मुद्दे के अलावा हम समस्याओं को भी उठाएंगे। कहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं। हमारे काफ़ी सारे दर्शक जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रतिक्रियाएं हमें लगातार देते रहें। कहाँ से आप लोग जुड़ रहे हैं। विपिन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह से लगातार काफ़ी सारे हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। आवाज़ आ रही है मेरी, एक बार मुझे बता दें। अगर आवाज़ आ रही है तो हम अपने दर्शकों से चाहेंगे कि बताएं कहाँ से। आशीष शर्मा कैसे हैं, गजेंद्र सिंह कैसे हैं, आगरा से मोहित यादव कैसे हैं आप, PUVG किंग ये किस तरह का नाम है, नाम तो नहीं समझ में आया, लेकिन ठार फुटा बिल्कुल आपने पता हमें बताया फिरोज़ाबाद में है। इसकी भी हमने कई खबरें चलाई हैं ठार फुटा की, जैसे कि गली निर्माण ना होने की वजह से, कच्ची गलियों की वजह से काफ़ी लोग धरने पर बैठे थे, भूख हड़ताल पर बैठे थे। तो हम वहाँ गए थे, हमने काफ़ी सारी इसकी खबरें भी चलाई हैं, आपको बता दें। चौधरी अर्पित यादव कैसे हैं आप, संजीव कुमार चौधरी अर्पित फिरोज़ाबाद से, ठीक है। आप लोग शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और उसके बाद हम लोग अपनी बातचीत शुरू करेंगे। तो आप लोग शेयर ज़रूर करें कहाँ से लोग जुड़ रहे हैं, हमारे दर्शक कहाँ से जुड़ रहे हैं। तो बात करने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो मौसम जो है अभी बदलता जा रहा है, थोड़ी सर्दी है जो नज़दीक आ रही है। तो हम ऐसे में चाहेंगे आप लोगों के लिए सुझाव भी है। सुझाव क्या है, मौसम जिस तरह से बदल रहा है तो शहर में क्या क्या बदलाव होने चाहिए और विभागों के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाने चाहिए, हम लोग जानना चाहेंगे। आज से पहले किस तरह के कार्य होते थे और इस समय क्या क्या कार्य हो रहे हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य के प्रति किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ती जाएं, सावधानियां भी बरतने का हम लोग एक बार इस पर भी चर्चा की जाएगी, किस तरह से सावधानियां बरती जाएं। तो हमारे काफ़ी सारे दर्शक जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना सहयोग बनाएं और कहाँ से जुड़ रहे हैं एक बार आप लोग अपना पता ज़रूर हमें बताते चलें। हमारे काफ़ी सारे दर्शक जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप लोग और क्या बदलाव हुआ है, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्या बदलाव हुआ है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आप लोगों से बातचीत के साथ। क्या कुछ होना चाहिए,
और लगातार हम फिरोज़ाबाद की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी ख़बरों को आपको दिखाते ही रहते हैं और प्रयास हम करेंगे कि आप तक अपनी सारी ख़बरों को पहुंचाया जाए। और आप लोगों प्रयास हम ये भी करेंगे कि आप लोगों की कोई समस्या है, हम उसका भरकस प्रयास करें। कुछ जगह हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं, जैसा कि मैं माफ़ी चाहती हूँ सभी लोगों के लिए। लोग मुझे बहुत ही उम्मीद के साथ फ़ोन करते हैं और बुलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, व्यस्तता इतनी रहती है, कार्यक्रम इतने ज़्यादा पहले से ही सेट रहते हैं कि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, हम नहीं पहुंच पाते। तो उन लोगों से मैं अपने ऑन कैमरा माफ़ी मांगना चाहूँगी। काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं खबरों के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कई खबरों पर हम चर्चा करेंगे, उससे पहले एक बार देख लें कौन कौन जुड़ चुका है। रतन जाटव जी कैसे हैं? नमस्कार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग बताएं। सिरसागंज से चौधरी अर्पित जी हैं। इसरत अली जी रामगढ़ रोड से कैसे हैं आप? तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, अपनी प्रतिक्रियाएं दें। गजेंद्र सिंह बोल रहे हैं, हम भी एक रिपोर्टर हैं, आपका प्रसारण बहुत सुंदर है, धन्यवाद भैया। रतन जाटव, आप बहुजन समाज पार्टी की खबरें नहीं दिखाते। ऐसा नहीं है, देखिए मैं सभी की खबरें दिखाती हूँ, और जब सूचना नहीं मिलती है तो हम नहीं पहुँच पाते हैं। तो सूचना तो मिलनी ही चाहिए, जब सूचना नहीं मिलेगी तो मैं कैसे पहुँचूँगी। योगेश राठौर कैसे हैं आप? तो चलिए कुछ खबरों पर बात कर लेते हैं। अभी फिरोज़ाबाद में सबसे बड़ी जो वृहद स्तर पर कार्य किया जा रहा है वो चालान काटे जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में 15 दिन बीत जाने के बाद अभी भी हम सड़कों पर देख रहे हैं तो यातायात की व्यवस्थाओं में बिल्कुल भी बदलाव नहीं है, जो कि लगातार ढोल तमाशे बजाकर फीते काटकर फोटो खिंचवाकर शुभारंभ तो यातायात का किया गया था। लेकिन सवाल ये है, क्या उस यातायात का पालन कराया गया है या नहीं अब तक फिरोज़ाबाद पुलिस के द्वारा, या जनता ने इसका पालन किया है यानी, ये सबसे बड़ा सवाल जो है अभी हम लोगों की बीच में जो है बन गया है। बिल्कुल, तो हमारे काफ़ी सारे दर्शक जुड़ चुके हैं। तो यातायात के नियमों के लगातार पालन कराने के लिए कई सामाजिक संगठन भी सामने आ रहे हैं, जिसमें से चिराग सोसाइटी की अगर बात की जाए तो उनके जिस तरह के कार्य पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं, एक दोस्ती सप्ताह जिसको नाम दिया गया है, जिसमें बच्चों की गतिविधियां बहुत ज़रूरी हैं और समाज में इसका बहुत बड़ा बदलाव और कह सकते हैं प्रभाव पड़ता है। जैसा कि उन्होंने एक बच्चों की और पुलिस की दूरी को कम किया जा सके, उसके लिए प्रयास किया चिराग सोसाइटी चाइल्डलाइन 1098 के द्वारा, ताकि बच्चों में एक पुलिस को लेकर भय रहता है, एक डर रहता है, और अपने प्रोटेक्शन के लिए वो किस तरह से कार्य करें उस पर भी जानकारी दी गई आपको, उस पर भी जानकारी दी गई, आपको जानकारी दे दें। तो उनका दोस्ती सप्ताह में पुलिस के हाथों पर बैंड बांधा गया, वो भी आपने देखा। वहीं बच्चों को एक पतंग के माध्यम से, एक काइट कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने बच्चों के बीच में मनोरंजन की गतिविधियों को बढ़ावा दिया, आपको जानकारी दे दें। वहीं यातायात सुरक्षा के लिए लगातार उन्होंने, आपको बता दें, उनकी पूरी टीम ने मतलब जब बच्चा अपने परिवार को या आसपास के या सड़कों पर चलने वाले लोगों को फूल या लोगों को समझाता है, संदेश देता है, तो जाहिर सी बात है समाज में बदलाव तो देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे बच्चों पर उनकी संस्था चिराग सोसाइटी कार्य करती है, समाज के लिए बहुत हितकारी कार्य हैं जो किसी से भी छुपे नहीं हैं। वहीं आज हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें उनका संकल्प है कि हम खोए हुए बच्चे या भीख मांग रहे बच्चे या जिसकी तस्करी कर दी जाती है बच्चों की, उन पर नज़र बनाए हैं। और अगर इस तरह के रोते हुए बच्चे अगर हमें कहीं पर ही मिलते हैं तो उन बच्चों को हम 1098 पर कॉल करके या संपर्क करके उस चिराग सोसाइटी के माध्यम से उन बच्चों का, जहाँ के वो बच्चे हैं, जिस परिवार के वो बच्चे हैं, आखिर इस तरह का कार्य क्यों कर रहे हैं उसकी जानकारी करके, जो उन्हें एक अच्छा पोषण, एक अच्छा वातावरण मिलना चाहिए, उसके लिए लगातार चिराग सोसाइटी कार्य करे, जिसका कह सकते हैं कुशल संचालन कर रहे हैं, जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर जफ़र आलम जी। उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, बहुत अच्छे से वो कार्य कर रहे हैं।
तो इसी तरह से वो अपने इस कार्य को आगे बढ़ाएं। तो ये सबसे अहम खबर है जनपद फिरोज़ाबाद की। वहीं अगर बात की जाए कि फिरोज़ाबाद में बहुत सारे ऐसे पार्क हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में बने हुए हैं। कई ऐसे पार्क हैं जिनकी हालात की अगर बात की जाए, जिसके जीर्णोद्धार की अगर बात की जाए, जिसके सौंदर्यीकरण की अगर बात की जाए तो वैसे के वैसे ही देखने को मिलते हैं। जबकि बहुत सारे लोग सवेरे सवेरे शाम को टहलने आते हैं उस पार्क में, योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं। तो आखिर जब पार्कों की सुंदरता पर विभाग या जिम्मेदार लोग इस पर देखेंगे नहीं तो इससे निश्चित ही है कि फिरोज़ाबाद के वातावरण में कहीं ना कहीं कमी आएगी और फिरोज़ाबाद की सुंदरता में भी चार चांद की अगर हम बात करें तो नहीं लग पाएंगे। काफ़ी सारे हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। राकेश जी कैसे हैं आप, कहाँ से जुड़े हैं आप, जरा हमें ज़रूर बताएं। ब्रजेश प्रधान जी कैसे हैं आप। महिला शक्ति रीना खान, आप शहर में बहुत अच्छी पत्रकार हैं, धन्यवाद। ज़फ़रुद्दीन कैसे हैं आप, गुड न्यूज़। बिल्कुल, हमारे काफ़ी सारे गजेंद्र सिंह कह रहे हैं हम आशा करते हैं कि आपकी मेहनत और मजबूत रहे और तेज़ नेटवर्किंग हो। धन्यवाद भैया, आपकी इस तरह की शुभकामनाओं के लिए मेरा जो मनोबल है वो लगातार बढ़ता रहता है। और मैं अपने सभी लोगों से, अपने दर्शकों से, सम्मानित दर्शकों से ये कहना चाहूँगी आप लोग इसी तरह की प्रतिक्रियाएं दें और अपने सुझाव दें ताकि मैं जनपद फिरोज़ाबाद में और मेहनत कर सकूं। और मैं एक शीशा हूँ, मैं एक आईना हूँ जो मैं दिखा रही हूँ, मैं जनता की आवाज़ हूँ। उस पहल पर मैं लगातार कार्य कर रही हूँ और उम्मीद है मुझे आगे इसी तरह आपका सहयोग और प्रेम और स्नेह मिलता रहा तो मैं आगे भी इसी तरह से कार्य करूँगी। संजीव कुमार हैं, फिरोज़ाबाद से, नगला गुलाल से हैं। रास्ते बहुत ख़राब है नगला गुलाल में, बिल्कुल इस बात से हम सहमत हैं। फिरोज़ाबाद को गड्ढा मुक्त बनाने की बात कही गई थी हमारी वर्तमान सरकार के द्वारा, यूपी सरकार के द्वारा, लेकिन गड्ढा मुक्त नहीं हुए हैं। ये किसी से भी कह सकते हैं छुपे नहीं हैं। बहुत सारे सड़कों पर गड्ढा जो है वो देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे कि डामरीकरण का कार्य बहुत वृहद स्तर पर चल रहा है, तो कह सकते हैं 2 इंच या 3 इंच का डामरीकरण किया जाता है, जबकि रियल में जो सड़कें बनाई जानी चाहिए मानक के अनुसार गुणवत्ता देखकर, वैसा कार्य हमारे फिरोज़ाबाद के जिम्मेदारों द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ा सवाल अगर हम जनता की बात करें तो जनता सिर्फ सड़क मांगती है, ना ही वो खाना मांगती, ना ही वो पैसा मांगती, ना ही वो कह सकते हैं आप एक सड़क मुहैया नहीं करा सकते। आप एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने बहुत विश्वास और उम्मीद से चुना है। तो कहीं ना कहीं हमारे कुछ जनप्रतिनिधि जो हैं वो जनता की विश्वास पर खरे नहीं उतरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन पर हमेशा सवालिया निशान खड़े होते हैं। सरताज हुसैन कैसे हैं आप, फैज़ान उद्दीन कैसे हैं आप लोग प्रतिक्रियाएं ज़रूर देते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपका एक शेयर मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अभी बहुत कम लोग देख रहे हैं, तो जिस तरह से शेयर ज़्यादा होते जाएंगे तो और लोग देखेंगे और लोग जुड़ेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आप लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो जुड़ें। और लाइक कमेंट ज़रूर करें क्योंकि आपका लाइक मुझे लगता है कि आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं और आपका कमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा और बहुत मायने रखता है। और अगर फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो फेसबुक पे फॉलो करें और यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारा जो भी आने वाला वीडियो है या पिछला वीडियो है नोटिफिकेशन आपको उसका मिल जाए। अगर आपने अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लिया, अक्सर आप लोगों के पास हमारी नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पा रही, कुछ लोगों की ये बात हमें सुनने में आ रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है। योगेश जी, रतन शेयर कर दिया, बिल्कुल धन्यवाद रतन जी, इसी तरह से शेयर करते रहें। विनय यदुवंशी, संघर्ष ही इंसान की सशक्त और मजबूत बनाता है, फिर चाहे कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। 22 में 22 साइकिल। चलिए आपका राजनीतिक है, लेकिन मेरा तो सिर्फ ये है कि आप लोग शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक फॉलो ज़रूर करें और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें ज़रूर देते रहें। चौधरी अर्पित हैं सिरसागंज से, कभी आओ मैडम जी। बिल्कुल आएंगे, बहुत जल्द आएंगे, सिरसागंज विधानसभा में आएंगे, वहाँ भी देखेंगे कितना विकास किया गया है और क्या क्या ज़रूरत थी विकास की जो नहीं हुआ है, कितना जनता के जनप्रतिनिधि खरा उतरे हैं विकास की राह पर।
तो हमारे काफ़ी सारे दर्शक जुड़ चुके हैं, सभी से शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत हम पार्कों की बात कर रहे थे, अपने दर्शकों से भी जानना चाहेंगे, आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दें। तो पार्क हमारे फिरोज़ाबाद के कई ऐसे हैं जिनका सौंदर्यीकरण अभी भी नहीं हुआ है, बदहाली को मजबूर हैं। अगर हम फिरोज़ाबाद के एकमात्र बड़े पार्क की बात करें जो शहर के बीचों बीच है, और उसको हम एक रास्ते के नाम से, एक मार्ग के नाम, एक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, जिसको हम गांधी पार्क भी कहते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कहाँ हैं हम, गांधी पार्क पहुँच गए, तो उसको एक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और गांधी पार्क की अगर हम बात करें तो तमाम सैकड़ों लोग सवेरे सवेरे वहाँ टहलने आते हैं, शाम को भी आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, महिलाएं आती हैं। चूँकि बाजार में है, शहर के बीचों बीच है, तो लोगों को आसानी मिल जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, हमने कई बार उस पार्क में देखा बहुत बेकार हालात थे उस पार्क में। वहाँ की सड़कों की बात की जाए, पार्क में घास की बात की जाए या झूलों की बात की जाए, अभी तो कुछ मशीनें लगाई गई हैं, जिम की, एक्सरसाइज की मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन एक झूला था जो आपको बता दें टूटा था। पिछली बार हमने जब देखा था कुछ दिन पहले, तो कहीं ना कहीं कमियां जो हैं वो हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अमृत योजना के तहत कई अधिक धनराशि आने के बाद में भी पार्कों का सौंदर्यीकरण अभी भी नहीं हुआ है। तो ये सवाल उठता है हमारे जिम्मेदारों पे और हमारे फिरोज़ाबाद के जनप्रतिनिधियों पर, आखिरकार किस तरह का विकास कराया जा रहा है। तो उसी कड़ी में अगर हम बात करें फिरोज़ाबाद के अस्पतालों के बाहर की पार्कों की, अक्सर बहुत सारे शहरों में बहुत बड़े बड़े पार्क अस्पतालों के बाहर बने होते हैं। आपको पता होगा, बहुत सारे दिल्ली में, आगरा में चले जाएं, लेकिन जनपद में अस्पतालों के बाहर कोई भी पार्क नहीं था। वैसे तो फिरोज़ाबाद में एक ही बड़ा अस्पताल है, ज़िला अस्पताल। तो कहीं ना कहीं फिरोज़ाबाद नगर विधायक के द्वारा ये प्रयास किया गया, अथक प्रयास किया गया, और उस पार्क का कह सकते हैं प्रस्ताव पास कराने के बाद में उस पार्क का शुभारंभ किया गया, शिलान्यास किया गया। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि फिरोज़ाबाद नगर निगम और विधायक के बीच में जो कहते हैं ना तानातनी, वो इतनी बढ़ गई है कि अगर हम कह सकते हैं कि एक पार्क और दो माली, ये कहावत किसी से छुपी नहीं है। और ये कहावत से आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो अपने फिरोज़ाबाद का जो पार्क है बनाया गया है, जो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से बनाया जा रहा है ये पार्क। आपको जानकारी दे दें, आज हम उस पार्क में गए, बहुत सुंदर पार्क है, और कहीं ना कहीं नगर विधायक के प्रयास बहुत ज़्यादा ही उस पार्क में रहे। आपको जानकारी दे दें तो उसमें कई सारे झूले और मशीनें जो हैं वो लगाई गई हैं, अलग अलग तरह के बच्चों के खेलने के झूले हैं, रोड बनाए गए हैं उसमें, आपको बता दें टहलने के लिए लोगों को। और घास जो है बहुत ही सुंदर तरीके से घास, अभी भी कार्य उस पर चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि राजनीति की अगर बात की जाए तो अपनी ही सत्ता के दो लोग जो हैं जनप्रतिनिधि फिरोज़ाबाद के आपस में अपनी तानाशाही में कहीं ना कहीं एक दूसरे पर छींटा कसी कसते रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान है भारतीय जनता पार्टी पर। तो ये थोड़ा सा इस पर गौर किया जाए, बाकी विकास जो है वो जल्दी से किया जाए। बाकी सारे हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ और ख़ास खबरों के साथ हम बात करेंगे, उससे पहले देख लें कौन कौन जुड़ गया है, और अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो और आज क्या कुछ ख़ास रहा उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्या कुछ ख़ास रहा है आज। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है फिरोज़ाबाद में कि फिरोज़ाबाद की सुंदरता और चार चांद लगाने के लिए फिरोज़ाबाद के जनप्रतिनिधि अथक प्रयास तो लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन और भी आगे किए जाएं तो बढ़िया रहेंगे। अब सवाल है, ये बातें हो गई पार्क की, होगी, हमने डिस्कस कर लिया। अब एक अहम मुद्दे पर हम चर्चा करना चाहेंगे। फिरोज़ाबाद में सर्दियों का मौसम जो है वो बहुत नज़दीक आता जा रहा है। अब तो लगभग शाम और सुबह की सर्दी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि उस समय प्रॉपर थोड़ा सा इंसान को हल्का फुल्का स्वेटर तो पहनना ही चाहिए। लेकिन
क्या फिरोज़ाबाद के विभागों द्वारा ऐसे में इंतज़ाम किए जा रहे हैं, शेल्टर होम बनाए जा रहे हैं, यानी लोगों के लिए रैन बसेरे में क्या इंतज़ाम है? अक्सर लोग बाहर से आते हैं, सवारियां बाहर से आती हैं, जो ठहरती हैं उनके लिए क्या इंतज़ाम किए जा रहे हैं? और सबसे अहम और सबसे बड़ी बात ये है कि वो लोग जो फ्लाईओवर के नीचे रहते हैं उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं? आखिर वो भी तो जनता है, आखिर वो भी तो इंसान है, मनुष्य है, मानव है, तो उनके लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, इस पर हम थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेते हैं। और अलाव वगैरह की क्या कुछ स्थिति है उस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो हमारे काफ़ी सारे दर्शक जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी प्रतिक्रियाएं दें और इस मुद्दे पर बताएं मुझे क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जीतू बाबरर कह रहे हैं यादव ज़्यादा सही नहीं है, इसलिए सपा सरकार चली गई। देखिए यहाँ कौन सी सरकार है, कौन सी सरकार नहीं है, वो आप लोगों का व्यक्तिगत है, लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, आप लोग मुझे बताएं कि सर्दियों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्या क्या व्यवस्थाएं पहले होती थी और अब होनी चाहिए। तो आप लोगों से मैं जानने का प्रयास करूँगी। तो ऐसे में हमने आपको कुछ जानकारियाँ दी हैं। फिरोज़ाबाद में सर्दी का मौसम जो है वो बहुत नज़दीक आ गया है, तो फिरोज़ाबाद में कहीं ना कहीं अभी जो स्थिति, जो तैयारियां होनी चाहिए वो अभी भी तैयारियां हमें देखने को नहीं मिल रही हैं। और उन लोगों से मैं अपने विभागों से, जिम्मेदारों लोगों से ये कहना चाहूँगी, अपील करना चाहूँगी कि उन लोगों के लिए जो फ्लाईओवर के नीचे रहते हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस तरह के शेल्टर होम या ऐसे बसेरे बनाए जाएं ताकि वो लोग अपने सर्दियों को बहुत अच्छे से काट सकें। अक्सर बहुत सारे लोग दान पात करते हैं, कोई कंबल दे जाता है, ये सारी चीज़ें तो अक्सर बांटी जाती हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए कहीं ना कहीं वो व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं जो उनको एक घर में रहकर वो शांति से अपना जीवन बसर कर सकें। तो सरकार के जनप्रतिनिधियों को इस पर भी थोड़ा सा गौर करना चाहिए, क्योंकि उनका भी जीवन, हमारी वर्तमान सरकार कहती है सबके पास घर हो, पक्का घर हो, अपना घर हो, तो ऐसे लोगों के लिए भी सोचा जाना चाहिए जिनके पास कुछ भी नहीं है और जीवन यापन कर रहे हैं, कई वर्षों से इस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ संस्थाएं जाकर उन बच्चों से, उनके साथ में त्यौहार मना लेती हैं, दीपावली मना लेती हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम किया जाना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। और दूसरा मेरा आखिरी आप लोगों से यही रहेगा कि सर्दियां जैसे जैसे आती हैं तो चोरियां जो हैं वो बढ़ती जाती हैं, चाहे वो किसी भी थाने क्षेत्र की बात हो, तो पुलिस भी कहीं ना कहीं इस पर सक्रिय हो और पुलिस की गैर मौजूदगी में और कहीं ना कहीं पुलिस जो है सक्रिय नहीं होने की वजह से चोरी की घटना को अंजाम दे के चले जाते हैं। तो इस पर पुलिस पर थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि सक्रिय हो पुलिस। आप लोगों से भी सुझाव जानना चाहूँगी, तो इसी तरह से आप लोग अपने सुझाव लगातार देते रहे हैं। हमारे काफ़ी सारे दर्शक जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपनी प्रतिक्रियाएं बनाते रहें। रविंद्र यादव जी कह रहे हैं रीना खान जी स्वच्छ पत्रकार के लिए धन्यवाद। रतन जाटव कह रहे हैं सिरसागंज की सड़कें बहुत ख़राब हैं मैडम जी। अब देखेंगे, आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। गजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं जन समस्या के लिए क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए जन समस्याएं तो जो हैं वो देखने को मिल ही रही हैं, उसमें कोई दोहराए नहीं है। कितना विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ, केवल विकास के ढोल पीटे गए हैं। सच तो ये है विकास हमें कहीं भी नहीं दिख रहा। तो इसी तरह आज हम समय थोड़ा सा कम था मेरे पास, तो मैंने चाहा लोगों से बातचीत करूं और लोगों से बातचीत करके कुछ लोगों के सुझाव जानूं, क्या कुछ होना चाहिए और क्या जानकारियां हैं, उस पर हमने आपसे बातचीत की। इसी तरह लगातार अपना सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखते रहें RK TV, और अपना शेयर लाइक इस तरह से करें कि मुझे अच्छा लगे। तो दीजिए इजाज़त, नमस्कार।